हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि का निम्नलिखित बिंदुओं में वर्णन कीजिए। संयंत्र का नामांकित चित्र, इसके मुख्य भाग, क्रियाओं का वर्णन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो बच्चों यहाँ पर समझें कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, यहाँ पर हम जानते हैं H2SO4 होता है। तो बच्चों जब संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किया जाता है, तो यहाँ पर चार चरणों का प्रयोग किया जाता है। और बच्चों यहाँ पर संपर्क विधि के द्वारा अंत में जो हमें सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है, उसकी शुद्धता यहाँ पर सामान्यतः 96 से 98% होती है। यहाँ पर हम कह सकते हैं संपर्क विधि चार चरणों में पूर्ण होती है। पूर्ण चार चरणों में पूर्ण होती है और इसके द्वारा इसके द्वारा प्राप्त इसके द्वारा प्राप्त सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 की शुद्धता 96 से 98% होती है। 96 से 98% होती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न में इसकी अभिक्रियाओं की, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है। पहला चरण जो होता है, इसमें जो सल्फर ठोस होता है, इसको जब 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है, तो बच्चों यहाँ पर ये सल्फर गैस में परिवर्तित हो जाता है। और इस प्रक्रिया को बच्चों यहाँ पर परमाणुकरण कहा जाता है। परमाणुकरण कहा जाता है। वहीं पर बच्चों देखिए, जो दूसरा चरण होता है, उसमें सल्फर गैस की क्रिया करवाई जाती है यहाँ पर ऑक्सीजन से, जो कि यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। और बच्चों जब सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया यहाँ पर तीसरे चरण में फिर से ऑक्सीजन के साथ की जाती है, तो यहाँ पर ये सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर ये सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। और बच्चों यहाँ पर देखिए एक उत्प्रेरक वर्क करता है, जो कि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड होता है। और बच्चों यहाँ पर ये वाला पद उष्मा क्षेपी होता है, जिससे 196.6 किलो जूल प्रति मोल उष्मा का निष्कासन हो रहा होता है यहाँ पर। वही बच्चों बात करें अगले चरण की, तो अगले चरण में यहाँ पर देखिए जो SO3 होता है, SO3 गैसियस, इसको जब H2SO4 के साथ मिलाया जाता है, तो बच्चों यहाँ पर ये ओलियम का निर्माण करता है, नहीं H2S2O7, जिसे कि यहाँ पर हम ओलियम कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो ओलियम है, इसमें आवश्यकता अनुसार हम जल मिलाकर यहाँ पर H2S2O7 में अपनी आवश्यकता अनुसार जल मिलाकर इसे तनुकृत करके और यहाँ पर हम H2SO4 प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर इसे तनुकृत करके H2SO4 प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने इसकी अभिक्रियाएं देखी। चलिए अब इसके चित्र का वर्णन करते हैं। देखिए यहाँ पर ये चित्र होता है संपर्क विधि का, जिसमें कि बच्चों यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर ये सल्फर होती है। यहाँ पर ये सल्फर होती है। और बच्चों यहाँ से देखिए वायु प्रवेश कर रही होती है। यहाँ से ये वायु प्रवेश कर रही होती है। और बच्चों यहाँ पर जब वायु प्रवेश करती है और यहाँ पर सल्फर होता है, तो यहाँ पर सल्फर बर्न होता है, यानी सल्फर जलता है, जो कि यहाँ पर SO2 का निर्माण करता है। यहाँ पर ये हमारे पास में सल्फर बर्नर होता है। यहाँ पर ये जो चेम्बर है, इसका नाम यहाँ पर सल्फर बर्नर होता है, कि इसमें सल्फर जल रही होती है, यानी सल्फर बर्न हो रही होती है। यहाँ पर ये सल्फर बर्नर होता है। इसके पश्चात बच्चों हमें यहाँ पर ये हमें SO2 प्लस O2 प्राप्त होती है। यहाँ पर हमें SO2 प्लस O2 प्राप्त होती है, जो कि यहाँ पर अशुद्ध होती है। SO2 प्लस O2 जो कि यहाँ पर अशुद्ध होती है।
इसके पश्चात बच्चों यहाँ पर जो ये SO2 है, ये यहाँ पर इस धूल अवक्षेपक से गुजरती है। यहाँ पर ये धूल अवक्षेपक होता है, धूल अवक्षेपक, जिससे बच्चों यहाँ पर जब SO2 गुजरती है तो इसके ऊपर जो धूल के कण होते हैं, यहाँ पर इसके ऊपर जो धूल के कण होते हैं वे हट जाते हैं और हमें यहाँ पर धूल मुक्त सल्फर ऑक्साइड प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर हमें धूल मुक्त सल्फर ऑक्साइड प्राप्त हो जाती है। इसके पश्चात बच्चों यहाँ पर जो अगला चेंबर होता है, ये यहाँ पर धोने और शीतलीकरण के लिए होता है। यहाँ पर देखिए, ये जो चेंबर है, ये यहाँ पर धोने होने व शीतलीकरण 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 के लिए यहाँ पर मीनार होती है, जिसमें कि बच्चों यहाँ पर जो SO2 होती है, इसका तापमान बहुत ही कम कर दिया जाता है। यहाँ से ये जल की फुहार डाली जाती है, जल की फुहार डाली जाती है और ये जो शीतलक है बच्चों, यहाँ पर ये जो शीतलीकरण मीनार है बच्चों, इसमें SO2 का तापमान बहुत ही ज्यादा कम कर दिया जाता है और यहाँ से देखिए हमें अपशिष्ट जल प्राप्त होता है, अपशिष्ट जल प्राप्त होता है। इसके पश्चात बच्चों यहाँ पर जो SO2 होती है, ये SO2 यहाँ से निकलती है और फिर अगले चेंबर में प्रवेश करती है और यहाँ पर जो अगला चेंबर होता है बच्चों, ये यहाँ पर शुष्कन मीनार होती है। यहाँ पर जो अगला चेंबर है, ये शुष्कन मीनार होती है, शुष्कन मीनार होती है, जिसमें कि बच्चों यहाँ पर जो SO2 है, ये SO2 गैस जब इस शुष्कन मीनार से गुजरती है तो यहाँ पर जो SO2 है ये शुष्क हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए H2SO4 का फव्वारा लगा हुआ होता है ऊपर। यहाँ पर सांद्र H2SO4 की फुहार, जिसके द्वारा बच्चों यहाँ पर जो SO2 है इसको शुष्क किया जाता है। यहाँ पर SO2 को शुष्क किया जाता है, इससे इसकी नमी दूर हो जाती है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो H2SO4 है, ये यहाँ पर एक शुष्क निर्जलीकरण कारक होता है, जो कि यहाँ पर SO2 का यहाँ पर शुष्क करता है SO2 को। इसके पश्चात बच्चों यहाँ पर से शुष्क SO2 हमें प्राप्त होगी। अब देखिए शुष्कन में जब SO2 का यहाँ पर SO2 शुष्क हुई है तो हमें यहाँ पर शुष्क SO2 प्राप्त होगी। शुष्क SO2 प्लस O2 हमें प्राप्त होगी। इसके पश्चात बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आर्सेनिक शुद्धिकारक होता है। यहाँ पर पहले तो बात करें बच्चों, यहाँ से अपशिष्ट अम्ल बाहर निकल रहा होता है। अपशिष्ट अम्ल यहाँ से बाहर निकल रहा होता है। अब बच्चों यहाँ पर जो अगला चेंबर है, इस अगले चेंबर की जब हम बात करें तो ये देखिए, ये यहाँ पर आर्सेनिक शुद्धिकारक होता है। आर्सेनिक शुद्धिकारक, जो कि बच्चों यहाँ पर जिलेटिन और फेरिक हाइड्रोक्साइड युक्त होता है। जिलेटिन फेरिक हाइड्रोक्साइड युक्त होता है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, हम जानते हैं जैसा कि यहाँ पर जो आर्सेनिक ऑक्साइड है, ये एक उत्प्रेरक विष की तरह कार्य करता है। इसलिए बच्चों यहाँ पर ये आर्सेनिक शुद्धिकारक लगा होता है, जो कि इस आर्सेनिक को यहाँ पर हटाता है, जिससे कि यहाँ पर इसके पश्चात इसे हटाने के लिए यहाँ पर ताजा अवक्षेपित जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है, इसके साथ इसे गुजारा जाता है। इससे जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है, ये आर्सेनिक ऑक्साइड की अशुद्धि को अवशोषित कर लेता है। ये यहाँ पर जो आर्सेनिक ऑक्साइड की अशुद्धि होती है, इसको ये फेरिक हाइड्रोक्साइड यहाँ पर अवशोषित कर लेता है। और आर्सेनिक को क्यों हटाना जरूरी है? क्योंकि ये एक उत्प्रेरक विष होता है। इसके पश्चात बच्चों यहाँ पर ये एक पूर्व तापक होता है। यहाँ पर ये एक पूर्व तापक होता है।
और बच्चों देखिए ये जो चेम्बर है यहाँ पर, ये उत्प्रेरकीय परिवर्तक होता है, ये उत्प्रेरकीय परिवर्तक होता है, इसमें की उत्प्रेरक होता है, उत्प्रेरकीय उत्प्रेरकीय परिवर्तक इस चेम्बर में बच्चों यहाँ पर ये उत्प्रेरक परिवर्तक होता है। तो इसमें देखिए यहाँ पर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड होती है V2O5, जो कि यहाँ पर संपर्क विधि में उत्प्रेरक होती है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। अब बच्चों यहाँ से जब उत्प्रेरक के साथ ही क्रिया करता है तो हमें पता है कि ये SO3 में परिवर्तित होकर यहाँ से निकलता है और बच्चों अगले चेम्बर में जाता है, जो कि यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर ऊपर से सांद्र H2SO4 की फुहार आ रही होती है, यहाँ पर सांद्र H2SO4 डाला जाता है, यहाँ पर जो है सांद्र H2SO4 डाला जाता है इसमें, जो कि बच्चों यहाँ पर SO3 के साथ क्रिया करता है और यहाँ पर हमें ओलियम प्राप्त होता है। और बच्चों हमने देखा कि ओलियम को हम तनुकृत करके उसमें जल मिलाकर हम अपनी आवश्यकता अनुसार H2SO4 प्राप्त कर सकते हैं। और ये बच्चों यहाँ पर ये क्वार्ट्ज होता है, क्वार्ट्ज। तो बच्चों यहाँ पर ये संपर्क विधि का संयंत्र होता है, यहाँ पर ये संपर्क विधि का संयंत्र होता है बच्चों यहाँ पर ये, जिसे हमने यहाँ पर समझा पूरा, कैसे यहाँ पर सल्फर जलती है, उसके पश्चात यहाँ पर इसका शीतलीकरण किया जाता है, इसे शुष्क किया जाता है, फिर इसे यहाँ पर आर्सेनिक से शुद्ध किया जाता है, फिर यहाँ पर उत्प्रेरकीय परिवर्तक से इसे गुजारकर SO3 में परिवर्तित किया जाता है। इसके पश्चात यहाँ पर इसकी H2SO4 से क्रिया करवाकर इसे ओलियम में परिवर्तित कर लिया जाता है और ओलियम में आवश्यकता अनुसार जल मिलाकर इसे बच्चों यहाँ पर H2SO4 हम प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।